हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बीकॉम सेम 2 का फाइनेंशियल अकाउंट यूनिट 1 अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट प्रैक्टिकल्स हम स्टार्ट करेंगे। जयश्री कंपनी लिमिटेड परचेस ए बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन 1/4/2010। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वर एज अंडर। तो ये बैलेंस शीट अपन को पहले दी हुई है, तो पहले एडजस्टमेंट भी उसके रिलेटेड होंगे, तो हम पहले एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या बोला है, द कंपनी हैज़ टू परचेस ऑल द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। ये बाद में पॉइंट समझेंगे, फर्स्ट ये वाला देखते हैं। द कंपनी हैज़ टू पे 20% मोर फॉर फिक्स्ड असेट वेयर एज करंट असेट आर टू बी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। तो फिक्स असेट पे अपन को क्या बोला है, 20% मोर बोले। तो फिक्स्ड असेट कौन से होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ये फिक्स्ड असेट है। इसके ऊपर क्या बोला है, 20% मोर। तो ये हम पहले सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ। पहले सारे हम ऊपर लिख लेंगे नेट एसेट कौन कौन से होते हैं जो एसेट के साइड दिए हुए हैं। तो फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट में आता है, उसके अमाउंट क्या दिए, 70,000। उस पर कितना बोला है, 20% मोर। तो 70,000 का 70% मोर कितना आएगा, तो इसकी अमाउंट आएगी 14,000। इसको हम ऐड करेंगे इस अमाउंट से, तो 70,000 प्लस 14,000 आएगा 84,000। नेक्स्ट क्या बोला है, मशीनरी पे 50,000 पे उसके ऊपर भी 20% करना है अपन को। 50,000 का 20%, 50,000 का 20% 10,000। इसको भी हम ऐड करेंगे 50,000 के साथ, तो ये अमाउंट हो जाएगी 60,000। और करंट एसेट है वो ऐसे ही अपन को जो बुक वैल्यू दी है उस पर ही अपन को लिखना है। तो स्टॉक है 30,000, तो वही हम लिखेंगे इस पर। नेक्स्ट है डेटर्स 25,000, बिल्स रिसीवेबल है 10,000, इन्वेस्टमेंट 10,000 और बैंक अमाउंट है 5,000। द कंपनी हैज़ टू पे परचेस कंसिडरेशन रुपीज़ 1,80,000 एज अंडर 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच एट 10% प्रीमियम एंड द बैलेंस इन कैश। परचेस कंसिडरेशन कैसे फाइंड करते मैं आपको बताती। इक्विटी शेयर्स कितने दिए इसमें, 1,000 के हैं, 100 रुपीज़ ईच। तो हम इसमें अमाउंट लिखेंगे 1,000 इंटू कितने की है, 100 रुपीज़ के शेयर्स है, तो इसका अमाउंट आएगा 1 लाख। और इसके ऊपर प्रीमियम है 10% का। शेयर्स के रुपीज़ है 100 और उसके ऊपर 10% प्रीमियम है, तो 100 पे 10% प्रीमियम निकालेंगे तो उसकी अमाउंट आएगी 10। तो वही 1,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो इसकी अमाउंट आएगी 10,000। और इसमें पहले ही परचेस कंसिडरेशन की टोटल अमाउंट दी है 180 एज अंडर, तो इधर नीचे लिख देते परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट है 180,000। और इसमें आगे क्या बोला था, द बैलेंस इन कैश, जो बचेगा इनमें से जो अमाउंट वो क्या होगी अपन की बैलेंसिंग फिगर होगी। इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 1,10,000 और इसको हमको माइनस करना पड़ेगा, परचेस कंसिडरेशन माइनस दिस अमाउंट, यानी 1,80,000 माइनस 1,10,000 करेंगे तो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी हमारी 70,000। तो ये हमारा क्या होगा, कैश। तो बाकी क्या बोला था, बैलेंस इन कैश, तो हमारी कितनी अमाउंट आई, 70,000। फिर नेक्स्ट लायबिलिटी साइड जाते हैं, तो कैपिटल और जनरल रिजर्व इसमें नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना दिया है, 50,000, तो यही हम लिखेंगे लायबिलिटीज़ में 50,000 अमाउंट है। और बिल्स पेएबल कितना है, 10,000, तो वही अमाउंट कॉपी करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 60,000। 2,24,000 माइनस 60,000 करेंगे तो अमाउंट आएगी 1,64,000। यह हमारा कहलाएगा नेट एसेट। नेट एसेट कैसे फाइंड करते हैं, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, यानी 2,24,000 माइनस लायबिलिटी है 60,000, तो ये अमाउंट आएगी 1,64,000। तो ये आ गया नेट एसेट। नेक्स्ट हम इसमें फाइंड करेंगे गुडविल। इसमें बताया नहीं होता है बट अपन को फाइंड करना होता है, ये हिडन होता है। तो गुडविल फाइंड करने का फॉर्मूला है परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट। परचेस कंसिडरेशन कितना दिया है, 1,80,000 पहले दी है अमाउंट,
और उसमें माइनस करेंगे नेट एसेट। नेट एसेट की वैल्यू क्या है जो हमने अभी फाइंड की 1,64,000। तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 16,000। ये हमारा क्या हुआ, गुडविल। नेक्स्ट क्या बोला है, जनरलाइज द ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग परचेस ऑफ बिजनेस इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अभी हमको इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है, तो वही हम पास करेंगे, इसमें बताते। तो इसका फॉर्मेट रहेगा ये, सारे एसेट्स जो होंगे वो डेबिट हो, जो क्रेडिट, जो लायबिलिटीज़ होंगे वो सारे क्रेडिट होंगे। तो जो हमने अमाउंट पीछे फाइंड करी है ये सारे, यही अमाउंट इसमें हमको लिखना है। जैसे लास्ट वाली ये सारे अमाउंट हम इस जर्नल एंट्री में पास करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का था 84,000, मशीनरी था 60,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 25,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, इन्वेस्टमेंट 10,000 और बैंक बैलेंस था 5,000 और गुडविल जो हमने फाइंड की वो कितनी थी 16,000। टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने थे 50,000 और बिल्स पेबल 10,000। और जयश्री में कौन सी वाली अमाउंट आएगी, परचेस कंसिडरेशन की, वो कितनी थी 1,80,000। नेक्स्ट जो जयश्री अकाउंट इधर क्रेडिट था इधर डेबिट हो जाएगा 1,80,000 अमाउंट। इक्विटी शेयर्स कितने के थे हमने फाइंड किए 1 लाख के, तो इधर क्रेडिट में अमाउंट आएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी थी 10,000 की, तो वही इधर लिखेंगे अमाउंट। और बैंक में बैलेंसिंग फिगर कितना आया था 70,000, तो यही अमाउंट इधर बैंक में जाएगी। नेक्स्ट एंट्री इस पे पास करेंगे जो हमने शेयर्स इशू किए थे 1 लाख के, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में वही अमाउंट फिर से लिखेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम का 10,000। तो इन दोनों का टोटल जाएगा तो इधर हम टैली करेंगे 1,10,000। तो यहाँ हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हुई, ये सम भी कंप्लीट हुआ।